स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे संचयन पुस्तक का चैप्टर 5 हामिद खां। उससे पहले हम आपको अवगत कराएंगे इस पाठ के जो लेखक हैं S.K. पोट्टेकाट, इनके जीवन परिचय से। स्टूडेंट्स, S.K. पोट्टेकाट जो है मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार हैं और इनका जन्म जो हुआ था 14 मार्च सन 1913 में और इनका पूरा नाम था शंकरन कुट्टी पोट्टेकाट। और इनके जो जन्मभूमि जहाँ इनका जन्म हुआ था तो कालीकट केरल में, और इनकी मृत्यु 6 अगस्त सन 1982 को हुई थी और इनकी मृत्यु का जो स्थान था वह भी केरल ही था। और इन्होंने जो अपना पूरा राइटअप किया है, जो रचनाएं लिखी हैं, यानी वो कर्मभूमि जो सारे काम किए हैं इन्होंने भारत में ही किए हैं। और इनका कर्म क्षेत्र यानी जिस क्षेत्र में इन्होंने कार्य किए हैं वो है अध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किए हैं, उपन्यासकार के रूप में इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं इसलिए कवि हैं, और इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं और लेख भी लिखे हैं इसलिए ये लेखक भी हैं, और ये लोकसभा के सदस्य भी रह चुके थे। और इनकी मुख्य जो रचनाएं हैं वो इस तरह से हैं। ओरू तेरर थटवटे कथा, ओरू देशाथिटे कथा, नादान, प्रेमम, चंद्रकांतम, मणिमल्लिका, और इसके अलावा प्रेम शिशु, विषकन्या और मुडुपडम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। और इन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया है अपनी रचनाओं के लिए वो है मलयालम, और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सन 1980 में सम्मानित किया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है और इनकी नागरिकता ये भारतीय थे। और इनके बारे में जो जानकारी है अलग से जो दी गई है, 1962 में इन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में भी चुना गया था और इन्हें कवि सूची और साहित्यकार सूची में बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया है। S.K. पोट्टेकाट को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था और इन्हें विजेता मलयालम उपन्यासकार पोट्टेकाट इंडोनेशिया, बाली द्वीप और अफ्रीका के प्रवास वर्णन, विषकन्या नामक कहानी संग्रह और ओरू तेरर्श वंटे कथा यानी एक गली की कहानी तथा एक प्रदेश की कहानी है, इसके लिए केरल अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने के बाद इन्हें रचनाओं के प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी, और इसके लिए इन्हें सम्मानित भी किया गया था और 1962 में लोकसभा के सदस्य के रूप में भी चुना गया था। और सन 1971 में केरल साहित्य अकादमी के वे सभापति मनोनीत भी किए गए थे और अपने प्रगतिवादी विचारों के कारण ये सोवियत रूस की भी यात्रा कर चुके थे और वहाँ पर उनकी कई रचनाओं के अनुवाद भी यानी ट्रांसलेशन भी किया गया है। और सन 1928 में राजनीति नामक उनकी पहली कहानी छपी थी, तब से उन्होंने विपुल लेखन भी किया था। स्टूडेंट्स, अब हम आपको हामिद खां कहानी का सारांश समझाते हैं और कहानी में जिस तरह से सारांश दिया गया उसको ही हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहानी जो है, लेखक को एक दिन समाचार पत्र में तक्षशिला में आगजनी की खबर वो पढ़ते हैं और इसके बाद लेखक को हामिद खां नाम के व्यक्ति की याद आ जाती है जो तक्षशिला भ्रमण के लिए, मतलब वहाँ पर घूमने के लिए गए थे जब ये, तो उसी दौरान लेखक को ये मिले थे हामिद खां, और लेखक उसके लिए ईश्वर से उनकी हिफाजत के लिए प्रार्थना करते हैं, मतलब उन्हें सुरक्षित रखने की दुआ मांगते हैं। और 2 साल पहले लेखक तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गए थे और कहीं धूप, बहुत ही ज़्यादा कड़ी धूप थी और इस कड़ी धूप में भूख और प्यास के कारण उनका बहुत बुरा हाल हो रहा था। वे रेलवे स्टेशन से करीब, मतलब कुछ दूरी पर, इसमें 1 मील से थोड़ा सा कम जो डिस्टेंस था वहाँ पर एक गांव था और उस गांव की ओर वो चल पड़े और उन्हें वहाँ पर तंग बाजार यानी बहुत घना, यानी बहुत भीड़ भाड़ वाला जो बाजार होता है उसको घना बोला जाता है, वो तंग बाजार, और छोटे छोटे रास्तों में जहाँ निकलने के लिए भी जगह फिर कम पड़ देती है तो इसे तंग बाजार बोला जाता है। धुआं,
मच्छर और गंदगी से भरी हुई जगह दिखती हैं और होटल का कहीं भी नामो निशान नहीं था। और कहीं भी खड़े होकर वो इस तरह से जब खड़े हो रहे थे या जा रहे थे वहाँ से, तो बहुत ही ज़्यादा उनको चमड़े की बदबू भी आ रही थी। अचानक लेखक को एक दुकान दिखती है और जहाँ पर चपातियाँ यानी रोटियाँ सेकी जा रही थी और लेखक ने वहाँ पर मुस्कुराहट के साथ उस दुकान में अंदर प्रवेश किया और एक अधेड़ से उम्र के, यानी अधेड़ उम्र उसको बोला जाता है कि ना बहुत बुजुर्ग और ना ही बहुत ज़्यादा यंग, तो उस उम्र के एक पठान व्यक्ति दिखते हैं जो कि चपातियाँ सेक रहे थे। तो लेखक ने खाने के बारे में जब उनसे पूछा तो दुकानदार ने लेखक को बेंच पर बैठने के लिए कहा। फिर दुकानदार ने चपातियाँ बनाते हुए लेखक से पूछा कि वह कहाँ के रहने वाले हैं। तब लेखक ने उन्हें बताया कि वे हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर पर मद्रास के आगे मालवार क्षेत्र के रहने वाले हैं। तब दुकानदार ने पूछा कि क्या वे हिंदू हैं। तब लेखक ने हाँ बोला। इस पर दुकानदार ने पूछा कि क्या वे हमारी होटल में खाना खाएंगे। तब इस पर लेखक ने कहा, हामिद को बताया कि हाँ, उनके यहाँ अगर किसी बढ़िया चाय अगर पीने वाले हों और बढ़िया पुलाव अच्छी तरह से खाना वो चाहते हैं तो वे लोग बिना कुछ सोचे आपके यहाँ पर आ जाया करते हैं और वे वहाँ पर खाएंगे खाना। फिर हामिद जो है लेखक की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तब लेखक ने उन्हें बताया कि उनके यहाँ किसी को जाति और धर्म से फ़र्क नहीं पड़ता है और उनके बीच में वो बराबर होते हैं, हर धर्म के लोग। इसलिए हामिद खान जो है इन बातों को ध्यानपूर्वक सुन करके बोले कि काश वे भी यह सब देख पाते। तब हामिद ने लेखक का स्वागत करते हुए हमने खाना खिलाया और फिर लेखक ने खाना खाकर हामिद को पैसे दिए, परंतु उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। बहुत बोलने पर, बहुत ज़िद करने पर हामिद ने पैसे लिए और वापस देते हुए कहा कि मैंने पैसे ले लिए, मगर मैं चाहता हूँ आप इस पैसे से हिंदुस्तान जाकर किसी और होटल में पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। तब लेखक ने वहाँ से तक्षशिला के खंडहरी की तरफ चले गए और उसके बाद फिर लेखक ने हामिद को कभी नहीं देखा। और लेखक आज जब समाचार पत्र पढ़ रहे थे तब उन्हें उनकी दुकान की बहुत ज़्यादा याद आई और जो सांप्रदायिक दंगों से उन्हें बचाने के लिए भगवान से वो प्रार्थना करने लगे।